नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो नेता जुड़े हैं, वो दरअसल नेता कम हैं और ये कहेंगे कि वो समाज सुधारक हैं, या ये कहेंगे कि वो अधिकारियों के पीछे पड़े रहते हैं, या ये कहेंगे कि वो दिल्ली पुलिस की खटिया खड़ी करते रहते हैं, या ये कहेंगे कि वो दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के लिए एक तरह से कहा जाए कि कुछ अच्छे अधिकारियों के लिए वो बेशक एक अच्छे नेता हैं, लेकिन कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके लिए ये कहा जाए कि वो सबसे एक अजीब सी तस्वीर बनाते हैं इनके बारे में। श्याम सुंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली के पूर्व मेयर हैं। श्याम सुंदर जी, स्वागत है आपका क्राइम तक में। जी धन्यवाद। श्याम सुंदर जी के बारे में मैं आपको दर्शकों बता दूं कि इन्होंने एक नहीं कई पुलिस वालों को पकड़ा है, इन्होंने कई दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को पकड़ा है, यानी भ्रष्टाचार इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और आप यकीन मानिए ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं और खुद बीजेपी के ही जो नगर निगम बीजेपी को रूल करती है और वही अधिकारियों को पकड़ते हैं। श्याम जी, आप तो अपनी पार्टी का एक दूसरे सेंस में बोलूं बैंड बजाने के लिए तैयार है, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। हम्म। अगर मेरे घर में भ्रष्टाचार होगा तो मैं कैसे चला पाऊंगा। और हम्म। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ब्यूरोक्रेट्स को, जिनके ऊपर आरोप थे कि ठीक नहीं है, अपने वहां से साफ किया, उनको हटाया, उनको जरूरत से रिटायरमेंट दिया। मैं उन्हीं के उस पर चल रहा हूँ। मैं अपने घर को सही करूंगा, भ्रष्टाचार लोगों को भगाऊंगा यहाँ से, तभी हमारा निगम सही होगा, तभी हमारी दिल्ली पुलिस सही होगी। तो उसी के तहत हम लोग ये काम करने में लगे हैं। हमें जानकारी मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति रिश्वत मांगता है, उसकी पीड़ित शिकायत मेरे पास आती है, तो मैं उसको सीबीआई लेके जाता हूँ, उसकी सहायता करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, और जब तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता तब तक हम लोग चैन से बैठते नहीं। अभी हाल ही का वाकया जो हुआ जिसमें आपने सीबीआई का इस्तेमाल, इससे सीबीआई की कंप्लेंट की और बाकायदा दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों को आपने पकड़ा, उसके बारे में जरा बताइए। सर, एक व्यक्ति, गरीब आदमी, पूड़ी कचौड़ी समोसे बेच के अपना गुजारा करता है, उसकी दुकान चल रही होती है, उसकी दुकान से पुलिस वाला चूल्हे और सिलेंडर उठा कर ले जाता है। उसे जो कच्चा माल तैयार किया होता है उसका 15,000 का नुकसान हो जाता है। सामने वाला पड़ोसी झगड़ा होने में उसको थप्पड़ मारता है, वो पुलिस वाला उनका साथ आता है कि सामने वाले का साथ देता है। जब वो सामान उठा के ले आता है, उसके सामने गिर जाता है, मैं सामान दे दो, मेरा दुकानदारी बंद हो जाएगी। नहीं, वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा। वो थाने में उसने जो कॉल की हुई होती है, वहां जाता है, वहां पे उनका समझौता भी हो जाता है। लेकिन वो पुलिसकर्मी जो अमित मलिक है, कहता है उससे समझौता हुआ है, मुझसे समझौता नहीं हुआ। मुझे तो कौन से वापस थाने की बात कर रहे हैं और ये कौन से इलाके की बात है, जरा इसको बताइए। ये गांधीनगर थाने की बात है। गांधीनगर थाने की बात है। वो कहता है कि वहां समझौता हुआ, मुझसे समझौता नहीं हुआ। एक तो मैं चिराग जी आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी भी सड़कों के ऊपर चौकियां बनी हुई है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। उसके वो उसको चौकी में बुलाता है, उसमें 20,000 रुपये मांगता है। क्या लाया नहीं लाया, उसको फोन आता है तो पैसे लेके क्यों नहीं आया। वो फोन करने वाले उसका दूसरा साथी नीरज राणा, वो बोलता है, उसके पीछे लग जाते हैं, उसको जीने नहीं देते। वो पहचान के हमारी महिला मोर्चा की एक अध्यक्ष है कंचन शर्मा, उनको साथ लेके मेरे पास आता है। मैं उसको कहता हूँ देख, मैं डीसीपी को नहीं जाऊंगा, तो मैं डीसीपी से विश्वास उठ चुका है। पहले भी घटना हुई थी, 5 पुलिस कर्मियों ने निगम के काम में बाधा डाली। निगम कर्मियों ने ठेली को उठा लिया, ट्रक में लाद दिया, उन 5 पुलिस वालों ने जो से ठेलियों के नीचे उतार लिया। हमने डीसीपी महोदय को बोला इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सरकारी काम में बाधा डाली है, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। क्यों, उस ठेली वालों से 20-20 हजार रुपये महीना पुलिसकर्मी लेते थे। डीसीपी से मैं मिलकर आया, उसने बातचीत की, तो मुझे लगा कि ये कुछ करने वाले नहीं है, इसलिए मजबूर होके मैंने कहा सीबीआई चल रहा था, बात बताइए। वो लड़का तैयार हुआ, सोमवार को हम सीबीआई ऑफिस में गए, वहां बातचीत की। उनका जो नियम होता है उस नियम के तहत उन्होंने उसका बयान लिखा। बातचीत करने के बाद अगले दिन वो आए, उन्होंने बातचीत करके पुलिस वाले से थोड़ा पूछा, वहां पर रिकॉर्डिंग उनकी की गई। रिकॉर्डिंग होने का जब कंफर्म हो गया कि वाकई में पुलिस वाले रिश्वत आ गए हैं, तो बुधवार को जाके उनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति भाग गया है, अभी केवल मलिक को पकड़ा गया है। और जो श्याम जी, आप बता रहे थे जिस तरह से सीबीआई ने, आप सीबीआई के पास गए, आपका विश्वास दिल्ली पुलिस से उठ गया था, इसके पीछे वजह क्या थी? वजह क्या थी कि वो जो ठेली वालों से हर महीने, अभयान ठेली वाला जो छोले कुलचे बेचता है, जो छोले भटूरे बना के बेचता है, पूड़ी बेचता है, उनसे किसे 15,000 किसे 20,000 रुपये महीना लेते थे। मैंने डीसीपी शारदा को कई बार कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसमें मेरा डीसीपी महोदय विश्वास उठ चुका है
नीचे के अधिकारी क्यों ये लोग बचाते हैं? इनके पुलिसकर्मी चाय वाले से, ठेली वाले से, इनसे पैसे वसूल करते हैं। कोई रिक्शे वाला सामान लेके जाता है, उसका रिक्शा रोक लेते हैं, बिल लेके आओ, उनके अधिकार नहीं है बिल मांगना, उससे पैसे ले लेते हैं। इन लोगों ने आतंक मचाया हुआ है। दिल्ली में भी मैं ये कहूं, जितना पैसा ये वसूली करते हैं, अगर महंगाई ये पैसे ना ले तो दिल्ली के अंदर 10 से 15% महंगाई कम हो सकती है। आप हैरान हो जाओगे वाली बात सोच के। आप गीता कॉलोनी से शांति वन की तरफ जाइए, आपको साइड पे कचौड़ी वाले खड़े मिलेंगे, साइकिल में कचौड़ी बेचते हैं। मैंने 2 दिन पहले जब वहां से वापसी सीबीआई ऑफिस से वापस आए थे, मैंने वहां कचौड़ी खाई, बातों बातों में पूछा तो एक साइकिल वाले से पुलिस वाला 2,000 रुपये महीना लेता है, साइकिल से केवल। तो आप सोचिए कि कितना आतंक इन लोगों ने मचाया हुआ है। दिल्ली आप बता रहे थे आप सीबीआई के दिल्ली दफ्तर गए, उसके बाद बताइए पूरा वाकया क्या हुआ जब सीबीआई दफ्तर पहुंचे आप, आपने कंप्लेंट की हम कि ये सीबीआई पुलिस दफ्तर अधिकारी। पहुंचे, सीबीआई दफ्तर पहुंचे, उन्होंने बताया कि क्या आपके साथ हुआ है। तो मेरे साथ जो पीड़ित थे उन्होंने बताया कि मैं पूरी कचौड़ी की दुकान चलाता हूँ, वहां पे पुलिस वाले मुझसे 20,000 मांगे, मैं सिलेंडर और ये उठा के लेके, तो सीबीआई वालों ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। और जांच करने के लिए उन लोगों ने वहां पे उसके पहले बयान लिए और वहां पे गए, पुलिस वाले के पास गए, वो पुलिस वाला मिला और उससे फिर बातचीत की। भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पैसा का इंतजाम करने 1-2 दिन का समय लगेगा, आप पैसे कम लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसा कीजिए, 20,000 पे नहीं दीजिए, 10,000 पे दे दी। डील तय हो गई। तय होने के बाद अगले दिन सीबीआई के लोगों ने जाके वहां पे छापा डाला और छापे के अंदर जो अमित मलिक था उसको पकड़ लिया, रंगे हाथों पैसे लेते पकड़ लिया। उसने भी पैसे पहले खुद ही लिए, जो उसका मीडिएटर होता है जो उसके लिए पैसे इकट्ठे करता है, उनको बोला कि दीपक नाम का व्यक्ति है, उसको पैसे दे दीजिए। उसको दे दिए, दीपक ने फोन किया, उसको बुलाया, दीपक ने उसको पैसे दिए। तो सीबीआई ने दोनों को पकड़ लिया। लेकिन जो नीरज जो व्यक्ति है, जो हेड कांस्टेबल, वो भी भागा हुआ है और सीबीआई उसकी पकड़ में लगी हुई है, पकड़ा वो भी जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। ये दिल्ली पुलिस नहीं है कि कोई अपराधी बच जाए, ये सीबीआई है जो इसके चुंगल में आ गया, जिसकी रिकॉर्डिंग हो गई, उसको पकड़ा जाना है, वो बख्शने वाला नहीं है। ऐसे हमने बहुत से केस करवाए हैं। मैं तो मोदी जी का जो विजन है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उसको लेकर चलता हूँ। लेकिन हमने सर अपने ये निगम का करते हुए आप तो अपनी एमसीडी में बीजेपी है और आप उन्हीं के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं, तो आपको ऊपर वालों के फोन नहीं आते कि भैया ये क्या कर रहे हो, ये क्या क्यों करना चाह रहे नहीं, हो? कभी आया किसी का फोन? मुझे फोन आते हैं कि आपने अच्छा काम किया है। अच्छा। ऐसे लोगों को निगम में रहने का कोई हक नहीं है। इनको भगाइए, क्यों भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचार, चाहे निगम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे दिल्ली सरकार के अंदर बिना पैसे दिए रजिस्ट्रियां नहीं होती। लेकिन जो भी पीड़ित मेरे पास आता है, मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, आप चलिए, मैं आपके 2 दिन 3 दिन जो मैं लगेंगे मैं लगाऊंगा। लेकिन मैं अधिकारियों में विश्वास नहीं है। छोटे के ऊपर आप शिकायत कर दीजिए, बड़े वाले नीचे वाले को बचा लेगा। जितना ये पैसा इकट्ठा करते हैं, चाहे निगम में हो, चाहे दिल्ली सरकार में हो, चाहे दिल्ली पुलिस में हो, सब ऊपर तक जाता है। कोई अकेला नहीं खाता है, उनकी सब नॉलेज में है, इसलिए एक दूसरे को बचाते हैं। चलिए, अभी आपने सीबीआई के मामले का डिस्कस किया, मैं कुछ और जानना चाहूंगा, कुछ और मामले आपने अभी तक, मुझे जहां तक जानकारी है, 8 से 10 अफसरों को पकड़ाया है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, श्याम सुंदर जी ने 8 से 10 जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीडीए के रहे हो, चाहे दिल्ली नगर निगम के रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस के रहे हो, उनको जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, यानी जो पैसे मांग रहे थे, जो रिश्वत मांग रहे थे, उनको पकड़वाया है। और अगर कोई भी व्यूअर्स श्याम सुंदर जी से संपर्क करना चाहता है तो मैं श्याम सुंदर जी अपना नंबर और ईमेल आईडी उनको बताइए, ताकि लोग डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करें और आप डायरेक्ट उनकी मदद करें। शायद मेरा नंबर है 9899684399। एक बार और बता। 9899684399। कोई भी मेरे पास आ सकता है, लेकिन वो जब कोई शिकायत हो, उसके अंदर हिम्मत हो सीबीआई में जाने की, आए, मैं साथ चलूंगा। हम सीबीआई से पकड़वाएंगे, चाहे दिल्ली पुलिस का मामला हो, चाहे दिल्ली नगर निगम का हो, चाहे दिल्ली सरकार का हो। कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि आपसे रिश्वत मांगता है, आप बताएं, हम लोग मिलकर उसको पकड़वाएंगे। जहां तक आपने बात की दूसरों को पकड़वाने की, हमने डीडीए का अधिकारी पकड़वाया। डीडीए का जो जेई था, वो टेंट वाले से रिश्वत मांग रहा था कि टेंट तब लगेगा जब मुझे प्रति टेंट 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसको हमने पकड़वाया। वो कैसे पकड़ाया, पूरी कहानी बताइए उसकी, क्या मामला था, कब का मामला था, कौन से इलाके का था? इसको लगभग 6 साल हो गए हैं। 6 साल पहले की बात है। कलकत्ता में टेंट लगने थे और टेंट में सब, जैसे डेट थी कि 24 नवंबर की डेट है, बहुत तगड़ा था है। उसके बाद बुक कराने के लिए कहता हो गया बुक, हो गया बुक, सबका बुक हो गया, लेकिन रसीद किसी की नहीं काटी। 24 नवंबर को सुबह आके कहता है कि भाई किसी बुक नहीं है, सब कैंसिल है। और शाम को शादी है,
सबकी हड़बड़ी हो गई, कहता मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 अच्छा। लाख रुपए चाहिए, अब टेंट लेंगे। है, कहीं किसी से 6 लाख में समझौता हुआ, 6 लाख में समझौता होने के बाद उसको दिए गए, सबके टेंट लगे, किसी की शादी नहीं बिगड़ी। लेकिन एक व्यक्ति था, दुआ टेंट हाउस, वो इतना दुखी हो गया, उसने प्रण कर लिया कि मैं इसको पकड़वाऊंगा। जब अगली बार उससे इंडिविजुअल पैसे मांगने के लिए आया, उसने हमसे संपर्क साधा और उसको जाल बिछा के सीबीआई के माध्यम से पकड़ लिया गया। ये पहला केस। उसके बाद मैं जब निगम में आया, मैं डिप्टी चेयरमैन था, एक एलआई जो परेशान करते हैं, कहते फैक्ट्री का लाइसेंस बनवाओ, और बनवाने के बाद भी कमियां निकालते हैं। फिर उनको क्या लाइसेंस बनवाना था, 6 लाइसेंस बनवाने के 20,000 रुपए प्रति लाइसेंस मांगा था। वो मेरे आते जिससे मांगे थे, मैंने उनको कहा, और मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने साथ दिया। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जाल बिछाया। जब उनके फैक्ट्री में पैसे लेने के लिए आया तो 1 लाख रुपए रिश्वत लेते उसको पकड़वाया। जब उसको पकड़वाया गया तो सीबीआई वाले उसको लेके गए कि तू ये पैसे किसको देने हैं। तो जब उसने अपने अधिकारी को पैसे दिए तो उसको भी पकड़ा गया। तो एक साथ 3 लोग वहां तब पकड़े गए। कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन हमारे हिम्मत होनी चाहिए, हम डरते हैं। कोई भी मैं अपने चाहता हूं भ्रष्टाचारी। दर्शकों को एक बार और बता दीजिए कि आपने जिन अधिकारियों को पकड़ाया उनका रैंक क्या था और वो कौन से डिपार्टमेंट ने पकड़ा? ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये पहले डीडीए डिपार्टमेंट, उसका जो अभी आपको बताया ये लाइसेंस डिपार्टमेंट, जो फैक्ट्री का लाइसेंस बनाते हैं। ये कौन नगर इसके निगम बाद, बनाते हैं? हाँ, नगर निगम बना। अभी जो ओके। 10 दिन पहले पकड़वाया, मैं उसकी कहानी बताता हूँ। बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक बिल्डिंग बनी हुई है, नक्शे में बिल्डिंग बनी हुई है, 2008 में चाहे बुक किया होगा उसको। उसके पास यही अजय कुमार पहुंचता है, कहता है कि आपकी बिल्डिंग बुक है, सबको 2-2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एक ने कहा भाई मैं बहुत बेबाजू में, पैसा पहले काम अच्छा था, अब काम अच्छा नहीं है, मैं कहां से पैसे दूं। लेकिन वो नहीं माना, कहता देने पड़ेंगे। उन तीनों को कुछ नहीं कहा जिसने पैसे दिए, चौथे जिसने पैसे नहीं दिए थे उसके छज्जे वज्जे बिल्कुल नए में सब तोड़ दी, तहस नहस कर दे। उसकी आंखों में आंसू, रो पड़ा। मैंने भी प्रण कर लिया, मैंने बहुत, जब मैंने जेई को कहा, कहता ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। कोई बात नहीं, मैंने प्रण कर लिया, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला। एक आर्किटेक्ट महोदय थे, उनसे वो पैसे मांगते थे, उनसे किसी काम के लिए 50,000 रुपए लेंडर मांगा गया। वो मेरे पास आए, मुझसे बातचीत की, मैंने कहा सीबीआई चलना पड़ेगा। मैं उस आर्किटेक्ट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, वो सीबीआई गए। 3 दिन की मेहनत के बाद उस जेई अजय कुमार को 40,000 रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने करोड़ों रुपए का दिल्ली नगर निगम को टैक्स का नुकसान पहुंचाया। टैक्स, और जब वो पकड़ा गया तो चिराग जी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति का लेंटर पर पड़ा था, जिस व्यक्ति का लेंटर तोड़ा था, उसने गली में लड्डू बांटे, घर घर जाके लड्डू बांटे, और मुझे मेरा सम्मान किया। उन्होंने कहा श्याम जी आपने एक राक्षस का वध किया है, ऐसे राक्षस को किसी को समाज में जीने का हक नहीं। और अभी बाकी जो मैंने आपको अभी जो मामला बताया, 2 पुलिसकर्मी 2 लोग पकड़े गए, तीसरा भी पकड़ा जाना है, ये भी उसी के तहत मामला है। ये दिल्ली पुलिस का मामला। मैं किसी भी, मैं बोलूं दिल्ली नगर निगम हो, डीडी हो या कोई भी हो, कोई भी पैसे मांगेगा, गरीब आदमी को परेशान करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर कहते हैं मैंने ना अपने डिपार्टमेंट में, हर किसी के पीछे कहानी होती है। मतलब आप अचानक ऑफिसर तो कई आए, अधिकारी कई आए, नेता भी कई आए, लेकिन कुछ होते हैं कि मुझे इनको छोड़ना नहीं है। कई बार हमने ऐसी कहानियां बनाई है सर। मैंने लास्ट टाइम मंजीत चुग से ही बात की थी, जो साउथ दिल्ली के थे, वो भी दिल्ली पुलिस के पीछे पड़े रहते थे और काफी उन्होंने केसेस जो है वो करे। मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका मेरे खिलाफ एक बार गलत मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। तो क्या कोई ऐसी कहानी आपके पीछे कि आपको हाँ, मेरे प्रताड़ित किया साथ गया हो? मैं बताना चाहूंगा आपको। मैं और मेरे दोस्त है विजय शर्मा, हम लोग गीता कॉलोनी थाने में गए, और थाने में किसी को बंद कर दिया गया था। हमने भाई इसको गलत बंद किया है, इसको छोड़ दीजिए। तो वो जो हेड कांस्टेबल था मिस्टर आनंद, मेरे नाम भी याद है, ये घटना लगभग 10 साल से ज्यादा पुरानी। अच्छा। कहते हम तो तुम्हें बंद कर देंगे, हम तो तुम्हें ही बंद कर देंगे। हमने कहा बंद अगर तू कर सकता करके दिखा, आप मानोगे। उन्होंने हम दोनों को बिठा लिया, कहते आप अरेस्ट हो। कुछ लोग भाई इकट्ठे हो गए, तब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष था प्रदेश में, इकट्ठे हो गए। शाम को के बाद जिंदाबाद दिल्ली पुलिस हाई होने लगी। तो उन्होंने समझ लिया ये तो कोई नेता आदमी है। तो जो आनंद था, आनंद ने अपनी वर्दी फाड़ ली खुद थाने के अंदर, खुद वर्दी फाड़ ली। और वर्दी फाड़ने के बाद ये कॉल कर दी कि हमारी वर्दी श्याम सुंदर अग्रवाल और विजय शर्मा ने फाड़ी।
झूठी अच्छा। कॉल, झूठा सब कुछ। एसीपी महोदय आए, उन्होंने मामला सुना, उन्होंने उनको कहा इनको छोड़ दो, इनकी गलती नहीं है, आपने अपने आप फाड़ गया, लेकिन तब भी नहीं माना। अगले दिन हम कोर्ट के अंदर पेश हुए, उन्होंने छोटा मुकदमा वहां पे बना दिया, वर्दी फाड़ने वाला नहीं बनाया, छोटा मुकदमा बना दिया। पेश होने के बाद जज ने पूछा, हाँ जी आपने किया? हमने, हमारी गलती नहीं है, ऐसे तो हुआ। कहता आप मुकदमा लड़ोगे? हमने लड़ेंगे। यदि हम उस टाइम कहते हैं कि हमसे गलती हुई है तो कल 50 में फाइन था चढ़ा गई, लेकिन उस मुकदमे में 6 साल लड़ा हमने, हमारे 50,000 से ज्यादा वकील की फीस चली गई, मुकदमा हमने जीता। तो बाद में हाथ जोड़ते हैं, पाँव पकड़ते हैं कि हमसे गलती हो गई। मैं, जो तुमने गलती की है, तुम जैसे दानवों को थाने में रहने का हक नहीं है, हम लड़े, हम मुकदमा जीते, उन सबको शो कॉज नोटिस शुरू हुए और जज महोदय ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो ये जो कहानी है, जब हमारे साथ ऐसा होता है, आम पब्लिक कैसे भुगतती होगी? क्या आम पब्लिक के साथ होता होगा? इसलिए हम आम पब्लिक को भी आगाह करना चाहते हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। आप हमें बताइए, जो भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति होगा, हम 24 घंटे उनकी सहायता के लिए तैयार हैं। मुझे ये बताइए, जैसे आपने पूरा बहुत दिलचस्प वाकया बताया अपने साथ जो आपके साथ हुआ, और आप अभी भी तैयार हैं, लेकिन ये इसके लिए हिम्मत कैसे आती है आपके अंदर? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप तो नेता नगरी के हैं, आपको बहुत सपोर्ट मिल जाता है, आपके दोस्त बहुत हैं। एक आम आदमी बेचारा जो ठेले वाला है, वो तो अपना पूरा दिन का मेहनत करता है और उसके बाद कमाता है और पुलिस वालों को भी देता है, सब कुछ मैनेज करके घर जाता है। तो ऐसे आदमी तो ज्यादातर पुलिस के पचड़ों से बचते ही है, या ये बचते हैं कि छोड़ क्यों, बाद में दुश्मनी हो जाएगी, श्याम सुंदर अग्रवाल थोड़ी हमारे साथ खड़ा रहेगा हमेशा। तो ऐसे लोगों को आप कोई नसीहत देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे आवाज उठाई जाए? देखिए, मैं ये कहता हूँ, आप सही काम कीजिए, क्योंकि ये सही काम करने के बाद भी ये भ्रष्टाचारी लोग छोड़ते नहीं है आपको। मैंने बताया, नक्शा मकान जो बना था वो नक्शे से बना था, उसके बाद नहीं छोड़ा। पूरी कचौड़ी वाला अपनी दुकान के अंदर पूरी कचौड़ी बेच रहा था, उसको नहीं छोड़ा। डीडीए वाले ने, जो कि उन्होंने कहा रसीद कटवानी है टेंट की, उन्होंने रसीद के लिए उसको पैसे भी दिए हुए थे एडवांस में, उसके बाद उसने नहीं छोड़ा। तो ऐसे राक्षसों को वध किया जाना जरूरी है। जब आपने सवाल किया मेरी हिम्मत की बात, मैं, तो मेरी हिम्मत मेरा ईश्वर है, मेरी हिम्मत मेरे पिताजी है, जो कहते थे बेटा कभी भी बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी का पैसा खाना है। और एक वो बात कहते थे, देख भाई चोपड़ी बदल चावे जी, सूखी सुखी खा, ठंडा पानी पी, और उतने अपने पाँव उतने पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। तो जो ये शब्द उनके हैं, वो 24 घंटे में जहन में घूमते हैं। मैं उनकी सोचता हूँ, और जहां तक उसकी बात है, जीवन एक है, जीवन में अच्छा काम यदि आप कर जाओगे तो लोग याद रखेंगे। पैसे को कौन याद रखता है? पैसा आनी आनी चीज है, पैसे का जीवन में कोई महत्व नहीं है। अपनी मेहनत से कमाओ। एक झुग्गी वाला व्यक्ति भी 6,000 रुपये महीना कमाता है, वो भी जीता है। अभी हमारे वो जो मोची भाई जिनको हम लेके जाने वाले, कोई 6-7-8 हजार रुपये महीना नहीं कमाता, लेकिन वो भी जीते, अपने परिवार को चलाते हैं। तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सच्चाई से, अच्छाई से। मैं इसमें एक चीज और जानना चाहता हूँ श्याम सुंदर, जैसे आपने बताया कई लोगों को आपने फंसाया, मतलब ट्रैप किया, जो लोग रिश्वत मांग रहे थे। ऐसे लोगों के लिए जो चाहे वो दिल्ली पुलिस की अगर मैं खासकर बात करूं, किस तरह का बर्ताव रहता है? अधिकारियों की अगर मैं बात करूं या लोअर रैंक के अधिकारियों की बात करूं, ये आपस में एक दूसरे को क्या सेव कर रहे होते हैं, ये अगर जब बात आती है रिश्वत की या कोई और दूसरा? ये सब एक दूसरे को बचाने वाले हैं, मैंने हमेशा देखा। लेकिन मैं सबकी बात, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 2 पुलिस वाले कैलाश में पहुंच गए, कोई डाली थाने में। कैलाश में पहुंचे, मैं समझी की वो कारखाना था, वहां पे उनको डरा धमका के 5,000 रुपये ले गए। जब 5,000 रुपये लेके आए, मैं समझी मेरे पास आए, उन्होंने बताया, उनकी आंखों में आंसू थे, क्या 5,000 रुपये कमाने में समय लगता है, और डरा धमका के हमें धमकी दे पैसे ले गए। मैंने एसएचओ साहब को फोन किया, गांधीनगर एसएचओ थे, उनका नाम भी मलिक था, मुझे इस टाइम नाम ध्यान नहीं है। मुझे जो भी एसएचओ महोदय थे, उनको फोन किया, आप मानेंगे 1 घंटे के अंदर उन्हें दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। ये उनके अच्छे भी हैं, अच्छे भी हैं, और खराबों की तो भ्रमबार है। तो इसलिए एक वाक्य मुझे और भी याद आ रहा है, जब आप सीलमपुर थाने गए थे, वहां भी कुछ आपका वाक्य हुआ था, आपको मिल एसएचओ। सीलमपुर थाने में कोरोना काल के अंदर, कोरोना काल में मकान बन रहा था, जब डिस्टेंस की बात थी, वहां 15-20 मजदूर चल रहे थे, काम करने में लगे थे, अवैध निर्माण चल रहा था। मैंने सीलमपुर थाने के थाना अध्यक्ष को बोला, उनको बोला, डीसीपी महोदय को बोला, साहब रिकॉर्ड है मेरे पास, संजय सैन जी डीसीपी है, मैंने उनका बोला, मैंने लिखित में दिया, लेकिन आप मानोगे, किसी पे कोई मुकदमा नहीं, कुछ मुकदमा नहीं।
कोरोना काल के अंदर जब बाहर निकलना बना था तो वो मकान बना रहे थे, नहीं चाहे एसएचओ हो चाहे डीसीपी हो, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मुझसे बयान लिया और बयान लेकर हृदय की टोकरी में डाल दिया। क्यों भाई? क्योंकि सब मिले हुए, नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा बढ़ता है। तो फिर आप सीनियर अधिकारी से जाके मिले या होम मिनिस्ट्री गए इस संबंध में? मैंने बताया नहीं, मैं संजय सैन जी को जाके मिला, उनसे मिला, उनको सारी बातें बताई, लेकिन कोई उसको कार्रवाई नहीं, कोई एसपी में कार्रवाई नहीं, कोई नहीं, जो जिसकी ड्यूटी में कोई कार्रवाई नहीं। क्या करें जाए, किसके पास बोले? मैंने अमित शाह जी को लेटर लिखा था, मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था, हमारे जवाब भी आए और उन्होंने जवाब दे कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई तो लेटर तो इन्हीं के पास आने हैं ना, ऊपर से जो भी फाइल आते हैं इन्हीं के पास आती है। और मैं तो कहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो एक चुने हुए प्रतिनिधि की सही बात पे संज्ञान नहीं लेते, उनको बने रहने का। चलिए, आपने क्राइम तक से बात की सर, हमारा मकसद ये था कि अच्छे लोगों को क्राइम तक पर दिखाएं और जिन्होंने भ्रष्टाचार की एक तरह से कहा जाए हड्डियों को तोड़ा है उनको जरूर दिखाएं। कुछ और बोलना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे यहाँ फैक्ट्री लाइसेंस बनता है, फैक्ट्री लाइसेंस 346 लोगों ने आवेदन किया, 346 लोगों ने जो जैसे बनाने वाला जो एलआई उसको 1500 रिश्वत दे दी। रिश्वत देने के बाद भी उनका लेटर वो स्लिप नहीं कटी, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया। अब मैंने उनसे कहा तुम पकड़वाओ, तो पकड़वाना तैयार नहीं हुआ, लेकिन हमने उनके सारे पैसे वापस दिलवा के एक कैंप लगाया, जिसका कैंप का नाम था रिश्वत वापसी केंद्र। अच्छा, रिश्वत वापसी केंद्र। रिश्वत वापसी करवाई हमने। हमारे बिल्डिंगें बनती हैं, हर कोई जाने में तैयार नहीं होता, जो बिल्डिंगें बनती हैं उस बिल्डिंग के बनाने वालों में 21 लोगों के 17,40,000 रुपए वापसी करवा दें। जो अधिकारियों ने ले लिए थे किसी 90,000 के 70,000 के 60,000 पैसे। एक विचार गरीब धोबी जो मुश्किल 100-150-200 में कमाता होगा, उससे 40,000 रुपए ले लिए और 40,000 लेने के बाद उसका लेंटर तोड़ दिया। मेरे पास उसके बीवी बच्चे सब आए, उनकी आंखों में आंसू देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, उनके पैसे मैंने वापसी करा। ऐसे बहुत से केस है और मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, किससे डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप सही हैं तो चाहे पुलिस हो, चाहे निगम अधिकारी हो, चाहे डीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार के महकमे हो, सब आपसे डरेंगे। आप लड़ाई लड़िए, मैं आपके साथ। चलिए, धन्यवाद श्याम सुंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार शेयर किए। मैं चाहता हूँ व्यूअर्स ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए इस वीडियो पर, और श्याम सुंदर जी ने अपना नंबर भी दिया है, अगर किसी को कोई तकलीफ हो सीधा उनसे बात करें और सीधा जाकर श्याम सुंदर जी उनकी मदद करेंगे और लगातार कर भी रहे हैं। और जिस तरह से बताया इन्होंने, एक रिश्वत वापसी केंद्र बनाया जिसमें कि रिश्वत जिन लोगों ने ली थी उनको उनसे रिश्वत लेकर वापसी लोगों को दिलवाई, बहुत अच्छी पहल है। तो खैर, श्याम सुंदर जी, क्राइम तक से जुड़ने के लिए धन्यवाद।